Hello everyone. So here we have another question from JEE Advanced 2021. The question is on integration, definite integration. Let's start solving this. Let gi is a function defined from pi by 8 to 3 pi by 8 इसका डोमेन 2r where I is equal to 1 and 2 मतलब g1 और g2 दो फंक्शन डिफाइन करते हैं. ठीक है. f is a function defined from this and g1 is equal to 1 मतलब आपको ये बता दिया कि g1 फंक्शन का 1 है और g1x और g2x is 4x minus pi, right? And f function जो है that is equal to sin square x for every value of this. We have defined si some function, some integral si which is pi by 8 to 3 pi by 8 fx gix dx. ठीक है, where I is equal to 1 to 2. तो बेसिकली आपको देखो क्या फाइंड करना है, 16 s1 by pi मतलब बेसिकली s1 का वैल्यू फाइंड करना है और s2 का वैल्यू फाइंड करना है और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो s1 मतलब s1 का मतलब क्या हुआ, दिस इज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज s1. व्हाट इज s1? इंटीग्रल pi by 8 to 3 pi by 8 fx into g1x. ठीक है, और g1x पता है आपको. ठीक है, और सिमिलरली s2 इंटीग्रल क्या है, दिस इज pi by 8 to 3 pi by 8, pi by 8 to 3 pi by 8 और g2 दिस इज fx into g2 फंक्शन. अब ये fx into g2 फंक्शन है, तो अब g2 फंक्शन क्या है ये भी आपको पता है. ठीक है, अब इन दोनों इंटीग्रल्स को हमको सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो नाउ सी व्हाट इज s1. s1 यू कैन सी दिस इज, हमने f1 पुट किया था, सॉरी g1 पुट किया था हमने, g1 का वैल्यू क्या था 1. सो यू कैन से व्हाट इज s1. s1 इज इंटीग्रल pi by 8 to 3 pi by 8 fx into g1x. g1 तो 1 ही है तो ये तो fx ही आ गया. ठीक है, व्हाट इज fx? fx sin square x है, सो आई कैन से दिस इज sin square x. तो जैसे हमने यहाँ पे sin square x पुट कर दिया, दिस इज sin square x dx. अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है. आप इसको एक तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो. डायरेक्टली इंटीग्रेट कैसे करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, वहां से आप वैल्यू पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट द आंसर. अदरवाइज अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यू कैन सी एडिशन ऑफ दीस टू, इन दोनों का सम देखो क्या है, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8, पाई बाय 2, करेक्ट. तो इफ यू जस्ट अप्लाई properties of integration, x goes to a plus b minus x, king property, you remember king property. If you replace x goes to a plus b minus x, मतलब if you replace this integration में x with a plus b minus x मतलब pi by 2 minus x से रिप्लेस कर देंगे तो इंटीग्रेशन रिमेन सेम. तो जैसे आपने pi by 2 minus x पुट किया, दिस विल बिकम cos square x dx. तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? बिकॉज नाउ इफ यू ऐड दिस, दिस इज 2s1, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8. और जैसे अब हमने इनको ऐड किया, यू कैन सी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, दिस इज dx, करेक्ट. सो व्हाट इज दिस इंटीग्रल? तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, दिस इज 2s1 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई, करेक्ट. x आएगा, इसका इंटीग्रेशन लिमिट पुट करोगे 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8. सो व्हाट इज दिस 2s1, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 4 हो गया. सो व्हाट इज s1? s1 इज पाई बाई 8. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, s1 इज इक्वल टू पाई बाई 8. तो यहाँ पे हमको 16 बाई 16 s1 का वैल्यू लिखना है, यू कैन सी 16 s1 बाई पाई. तो व्हाट इज 16 s1 बाई पाई, दिस इज 16 बाई पाई और s1 क्या है, पाई बाई 8. तो यू कैन सी दिस इज इक्वल टू, आई होप दिस इज क्लियर. ये वाला पार्ट हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी क्वेश्चन, सिंपल यूज ऑफ प्रॉपर्टी. अदरवाइज अगर हम ये किंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं भी करें तो भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस 2x अपॉन 2, वो फॉर्मूला यूज करके भी आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो. तो दिस फर्स्ट पार्ट डन, करेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है हमको, s2 फाइंड करना है. अब s2 के लिए अगेन यू कैन सी, s2 के लिए हम क्या करेंगे, बस फिर से वही g2 पुट करेंगे. g2 क्या है, g2 इज
4x minus pi. So you can see here what is s2. S2 is equal to integral pi by 8 to 3 pi by 8. Pi by 8 to 3 pi by 8, and fx is sine square x. And what is this? This is g2. What is g2? This is 4x minus pi modulus dx. ये अपना हमारे पास फंक्शन आएगा, ठीक है. So now you see, if you just see this, this is I can say integral pi by 8 to 3 pi by 8 sine square x, ठीक है. And this you can see this is equal to x minus pi, sorry, modulus of x minus pi by 4 dx. और ये हमने इसको 4 को बाहर कर दिया, ठीक है. थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसके लिए हमने 4 को बाहर कर दिया, ठीक है. एंड नाउ सी, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट दिस. तो अब हम एक तो देखो इस मॉडुलस को डिफाइन करके सॉल्व करें कि भाई x ग्रेटर देन पाई बाय 4, x लेस देन पाई बाय 4, मॉडुलस को ओपन करें, फिर इंटीग्रेट करें. और अदरवाइज अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करना चाहें तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम हम सबसे बड़ी हमारा थॉट प्रोसेस जनरली क्या रहता है कि a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी. तो इफ आई अप्लाई a प्लस बी माइनस एक्स, सब चेक करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है. तो जैसे हमने a प्लस बी माइनस एक्स इसमें पुट किया तो यू कैन सी हियर x गोज टू पाई बाय 2 माइनस x बनेगा, करेक्ट. a प्लस बी माइनस एक्स किंग्स प्रॉपर्टी के लिए. तो ये तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट इसका क्या होगा? तो इसके लिए आप देखो क्या बनेगा, ये पाई बाय 2 माइनस x माइनस पाई बाय 4 which will become पाई बाय 4 माइनस x. मतलब आप ध्यान से देखो, जैसे हमने x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किया, दिस विल कन्वर्ट टू cos स्क्वायर x, और ये तो सेम ही रहेगा. तो देखो क्वेश्चन यहाँ से कितना इजी हो जाएगा. यू कैन सी हियर इफ आई अप्लाई, ये हमारा s2 है. अब इसमें हमने अप्लाई किया किंग प्रॉपर्टी. किंग प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, राइट, विच इज x गोज टू a प्लस बी माइनस एक्स. अगर x goes to a plus b minus x, then the function, the integration remains same. So this is, you can see what is s2. This is 4 times pi by 8 to 3 pi by 8, ठीक है. साइन स्क्वायर, अब ये a plus b minus x क्या हो गया यहाँ पे? pi by 2 minus x, pi by 2 minus x. ये pi by 8 plus 3 pi by 8, pi by 2 और minus x, ठीक है. तो this will become sin square x का प्लेस पे क्या होगा? cos square x. और दिस विल बी, ये देखो x माइनस पाई बाय 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करोगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 विच विल बिकम पाई बाय 4 माइनस एक्स. तो ये पाई बाय 4 माइनस एक्स मॉडुलस. मॉडुलस के अंदर x माइनस पाई बाय 4 लिखो या पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखो, अल्टीमेटली बोथ आर सेम थिंग, ठीक है. नाउ यू सी, इफ यू जस्ट ऐड दीस टू, जैसे आप इनको ऐड करोगे, दिस इज 2s2 विल बिकम 4 टाइम्स, दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा. और ध्यान से देखो ये तो सही में दोनों, तो ये क्या होगा? दिस इज पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8, पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8, करेक्ट. एंड नाउ यू सी, जैसे आप इनको ऐड करोगे, पाई बाय 4 माइनस एक्स मॉडुलस तो कॉमन आ गया, और इन दोनों का एडिशन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा, विच विल बिकम 1. तो ये हो गया आपका 1, करेक्ट. अब ये जो इंटीग्रल है आपको ये फाइंड करना है. तो यहां से यू कैन क्लियरली सी, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं. दिस इज, यू कैन सी वी हैव गॉट व्हाट इज s2, ये 2 भी कैंसिल कर दो यहां से. तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स इंटीग्रल पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8, एंड वी हैव x माइनस पाई बाय 4 मॉडुलस dx. ये हमने यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स मॉडुलस लिखा, या फिर इसको x माइनस पाई बाय 4 मॉडुलस लिखो, बोथ आर सेम थिंग. तो हमने ऐसा लिख दिया इसको. नाउ सी, अब ये जो मॉडुलस है इसको आपको इंटीग्रेट करना है. तो यू कैन क्लियरली सी पाई बाय 4 जो होगा, पाई बाय 4 पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 के बीच में होगा. बेसिकली पाई बाय 4 क्या है? 2 पाई बाय 8. तो यू कैन सी पाई बाय 8, ये पाई बाय 4 इज बिटवीन पाई बाय 8 एंड 3 पाई बाय 8. तो यू कैन, यू नो दिस दैट इफ आई से x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, तो ये मॉडुलस ऑफ x माइनस पाई बाय 4 जो होगा, दैट विल बिकम x माइनस पाई बाय 4. और अगर x लेस देन पाई बाय 4 होगा तो दिस विल बिकम, ये जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, दिस विल बिकम पाई बाय 4 माइनस x, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन है, इट चेंजेस इट्स डेफिनेशन. तो आपको क्या करना होगा? इसको ब्रेक करके लिख देंगे. तो यू कैन सी
व्हाट इज दिस इंटीग्रल s2? दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रल पाई बाय 8 टू पाई बाय 4। अब पाई बाय 8 टू पाई बाय 4 में मतलब ये जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 4 माइनस एक्स, मॉडुलस को ओपन कर दिया हमने, प्लस दिस विल बिकम 2 टाइम्स, ये 2 बाहर ऑलरेडी था तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाय 4 टू पाई 3 पाई बाय 8, क्या क्या हमने इसको ब्रेक कर दिया, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, एंड दिस विल बिकम पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 8 में ये पॉजिटिव रहेगा, so this will be x minus pi by 4 only. So now अब ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया, इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, दिस विल बिकम, एक काम करो 2 तो बाहर ही कर दो, इन दोनों से 2 बाहर कर देते हैं, दिस इज पाई बाय 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय 2, तो ये बाय 2 बाहर हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर ही आएगा। एक सेकेंड, लेट मी क्लियरली राइट इट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। सो इफ आई इंटीग्रेट दिस, ये 2 हमने कॉमन कर दिया है, यू कैन सी दिस इज 2 इज कॉमन, ठीक है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो यू कैन सी दिस इज पाई बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय 2, तो बाय 2 विद अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों क्या है, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1, हमेशा ध्यान रखो कोएफिशिएंट ऑफ x से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये -1। आई होप दिस इज क्लियर। अब जिसमें लिमिट्स हम पुट करेंगे, तो दिस इज लिमिट्स आर, दिस इज पाई बाय 8 टू पाई बाय 8 टू पाई बाय 4, ठीक है, एंड दिस इज प्लस 2 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और इसमें फिर से हमने लिमिट्स पुट किया, पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज, इसमें हमने वैल्यू पुट किया, देखो 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से 2 भी कैंसिल हो गया, जब आप पाई बाय 4 पुट करोगे देखो वो 0 आ जाएगा, ठीक है, जब आप पाई बाय 8 पुट करेंगे दिस विल बिकम पाई बाय 8, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8 विल बिकम पाई बाय 8, ठीक है, उसका स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन बाहर है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो दिस विल बिकम पाई बाय 8 का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, एक बार आप पुट करके देख लो, ये 0, ये पाई बाय 4 पुट करेंगे 0 होगा, पाई बाय 8 पुट करेंगे पाई बाय 8 का स्क्वायर बनेगा विद अ नेगेटिव साइन, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये है दिस, ठीक है, और सेकंड टर्म में आप जब पुट करेंगे दिस विल बिकम प्लस 3 पाई बाय 8 पुट करेंगे, जैसे आपने 3 पाई बाय 8 पुट किया, जैसे 3 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये पाई बाय 4 पे तो ये 0 आ ही जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज पाई स्क्वायर बाय 64, एंड दिस इज, इसको आप लिख लो 2 पाई बाय 8, तो बेसिकली ये भी वही आ गया, तो दिस इज पाई बाय 8 अगेन, तो दिस इज 2 टाइम्स, इसको हम 2 टाइम कर देते हैं, तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया पाई स्क्वायर बाय 30, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, पाई स्क्वायर बाय 32, करेक्ट। तो अब फाइनल वैल्यू क्या हमको, ये S2 का वैल्यू आ गया, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ S2, ये देख लो, ये कैलकुलेशन हमने कर दिया है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब फाइनल आंसर में आपको 48 बाय पाई स्क्वायर करना है, तो यू कैन से इसको 48 बाय पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई स्क्वायर बाय 32 इनटू 48 बाय पाई स्क्वायर, ये हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, तो यू कैन कैंसिल दिस, दिस इज 3 by 2, 3 by 2, तो व्हाट इज आंसर, दिस इज 1.5, सेकंड केस का आंसर क्या हो गया 1.5, और फर्स्ट केस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, दोनों क्वेश्चंस में हमने देखो प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई किया, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, if you replace x with a plus b minus x, the integration value remains same, ठीक है, this is in general called King's property, जो आपने क्लासेस में किया होगा, ठीक है। So I hope this is clear. So that's it for this question. Thank you. Bye bye.